एक बार की बात है, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव शिवपुर में एक साधारण से किसान का परिवार रहता था। इस परिवार में रामलाल, उसकी पत्नी सीता और उनके दो बच्चे गीता और मोहन रहते थे। रामलाल और सीता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देने की हर संभव कोशिश करते थे। उनका सपना था कि उनके बच्चे बड़े होकर अच्छे इंसान बने और गांव का नाम रोशन करें। शिवपुर में एक नए अध्यापक श्रीमान वर्मा जी का आगमन हुआ। वे पढ़ाई के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी बच्चों को देते थे। वर्मा जी का मानना था कि शिक्षा केवल किताबों में सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि बच्चों को सही और गलत की पहचान भी होनी चाहिए। उन्होंने अपने पहले दिन ही बच्चों को एक कहानी सुनाई। कहानी थी एक गरीब लकड़हारे हरि की, जो ईमानदार और परिश्रमी था। हरि हमेशा अपने काम को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करता था, लेकिन उसके पास अधिक पैसे नहीं थे, जिससे उसकी गरीबी कभी खत्म नहीं हो पाई। एक दिन हरि जंगल में लकड़ी काटने गया और उसे एक चमचमाती चाकू मिली। चाकू को देखकर हरि को समझ में नहीं आया कि इसे क्या करे। उसने सोचा कि इसे गांव के प्रधान को दे देना चाहिए। हरि चाकू लेकर प्रधान जी के पास गया और उन्हें चाकू दिखाकर सारा माजरा बताया। प्रधान जी ने उसकी ईमानदारी की प्रशंसा की और उसे एक इनाम देने का वादा किया। लेकिन गांव में कुछ लोग ऐसे भी थे जो हरि की इस ईमानदारी से जलते थे। उनमें से एक था रघु, जो हमेशा हरि के खिलाफ साजिश रचता रहता था। रघु ने एक दिन हरि से दोस्ती का ढोंग रचा और उसे अपने घर बुलाया। रघु ने हरि को शराब पिलाई और उसके नशे में होने का फायदा उठाकर उसके घर चोरी की योजना बनाई। हरि को जब होश आया तो उसने देखा कि उसका सारा सामान गायब हो गया है। वह समझ नहीं पाया कि यह सब कैसे हुआ। गांव में हरि की चोरी की खबर फैलते ही लोग उसे बुरा भला कहने लगे। कोई भी उसकी सच्चाई पर विश्वास नहीं कर रहा था। हरि को बहुत दुख हुआ और उसने सोचा कि अब वह गांव छोड़कर चला जाएगा। लेकिन तभी वर्मा जी ने हरि की मदद करने का निर्णय लिया। उन्होंने गांव वालों को इकट्ठा किया और हरि की सच्चाई को सामने लाने के लिए एक योजना बनाई। वर्मा जी ने हरि और रघु को एक ही मंच पर बुलाया और दोनों से सवाल पूछने शुरू किए। धीरे धीरे सच्चाई सामने आने लगी और रघु की साजिश का पर्दाफाश हो गया। गांव वाले समझ गए कि हरि निर्दोष है और उन्होंने रघु को गांव से निकालने का फैसला किया। हरि की ईमानदारी की फिर से प्रशंसा हुई और उसे प्रधान जी ने इनाम देकर सम्मानित किया। इस कहानी ने रामलाल के बच्चों गीता और मोहन पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने समझा कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों न हो, सच्चाई और ईमानदारी के आगे टिक नहीं सकती। वर्मा जी ने भी बच्चों को समझाया कि हमेशा सच्चाई की राह पर चलना चाहिए और कभी भी बुराई के रास्ते पर नहीं जाना चाहिए। इस तरह शिवपुर गांव में बुराई की पहचान की गई और सच्चाई की जीत हुई। गांव वालों ने सीखा कि बुराई कितनी भी चालाक क्यों न हो, उसकी पहचान हो ही जाती है और अंततः सच्चाई की ही जीत होती है। गीता और मोहन ने भी ठान लिया कि वे हमेशा सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलेंगे और अपने गांव का नाम रोशन करेंगे।